भगवान विष्णु के पास कहां से आया था सुदर्शन चक्र और क्या है इसका पौराणिक कथाओं में प्रमाण। हम सभी ने भगवान विष्णु और उनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा, सुना या देखा जरूर है। उन्हीं में से एक अस्त्र जिसको हम सभी काफ़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं वो है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। पौराणिक हिंदू कथाओं में सुदर्शन चक्र के बारे में अलग अलग जगह अलग कथाएं मिलती है। अस्त्र एक ऐसा हथियार होता है जो छोटा और अचूक माना जाता है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के अपने अलग अलग अस्त्र है। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कहाँ से आया? पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल महाभारत में किया था। पुराणों की माने तो सुदर्शन एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य का पीछा करता था और उसे खत्म करने के बाद वापस अपने छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इस चक्र को देवी पार्वती को प्रदान किया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया और दानव जब स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, तब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। भगवान विष्णु ने हजारों नामों से भोलेनाथ की स्तुति करी और प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पित करते गए। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को छिपा दिया। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को ये बात पता ही नहीं चली और जब उन्हें एक पुष्प नहीं मिला तो उन्होंने भोलेनाथ को पुष्प की जगह अपनी एक आँख अर्पित कर दी। भगवान श्री हरि की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ से एक अजय अस्त्र मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर खुद के द्वारा बनाया हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट किया। श्री हरि ने ये चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद श्री हरि ने ये चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती से ये चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से ये चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया। और अब तो आप समझ गए होंगे कि सुदर्शन चक्र का निर्माण और ये किससे आया था और इसका निर्माण कैसे हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।